आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई मीटिंग। 20 फरवरी को बीदर में होने जा रहे सम्मान कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। कॉलेजपुरम परियोजना बीआरएस के लिए एक एटीएम मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए बोले भाजपा नेता एन रामचंद्र राव। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भाजपा विधायक नीलेश राणे के काफिले पर पथराव। बीजेपी शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ता भिड़े, हुआ हंगामा। मैंने नीतीश के एनडीए में लौटने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। केरला के कन्नूर में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, एक को कुचला। माओवादी गुट पर भी किया हमला। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के किरण होटल में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में 20 फरवरी को बीदर में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो के 371 जी लाने की वजह से सम्मान कार्यक्रम किया जाने वाला है, उस संबंध में बताया गया। इस कार्यक्रम में बसवा कल्याण से ज्यादा तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बसवा कल्याण से कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स को बुलाकर यह मीटिंग की गई। इस मीटिंग में बसवराज जॉब शेट्टी, जिला अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, नीलकंठ राठौड़, बाबू हुन्ना नायक, सीएमसी काउंसलर एजाज लातुरे, केपीसीसी सदस्य रईसुद्दीन, दाऊद साहब, मिनाज नवाब और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मीटिंग में सभी से कहा गया कि बसवा कल्याण से ज्यादा संख्या में 20 फरवरी को बीदर जाकर सम्मान प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक मैसेज दें। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। इसमें हमारे राज्य में है, हम भी आपके साथ बसवा कल्याण में घूम रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट करें, आगे भी करने का उम्मीद है हमारे से। और इसीलिए मैं कितना हो सकता है हम इतना टाइम दे रहे हैं, आप लोगों के साथ बिता रहे हैं। चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा सरकार है, हमारे ईश्वर साहब यहाँ पर मंत्री है, रहीमखान साहब यहाँ पर है, हमारे अध्यक्ष लोग हैं, पूरे लीडर लोग हैं, सभी लोग इधर से भी सपोर्ट करते हैं, बेंगलोर से भी सपोर्ट है, सब तरफ से सपोर्ट है। अब इसीलिए आप लोग एक बार जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है 20 तारीख को, उससे चुनाव का एक संदेश आ जाना कि 100% ये बार बीदर क्षेत्र में कांग्रेस का ही एमपी होना है। इसीलिए आपको और एक बार हाथ जोड़ के विनती करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार की सेवानिवृत्ति पर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कॉलेजियम ने 8 फरवरी को इस पद के लिए न्यायमूर्ति अंजारिया के नाम की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति अंजारिया को नवंबर 2011 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और तब से वह वही कार्यरत है। अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने सिविल, संविधानिक, कंपनी कानून, श्रम और सेवा मामलों में उच्च न्यायालय में अभ्यास किया है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पिछले सप्ताह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने GOMS नंबर 4 जारी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। वहीं आज बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना। अजमतुल्लाह हुसैनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और युवा कांग्रेस में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वह तेलंगाना PCC में भी कई पदों पर रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केसीआर सरकार के खिलाफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अहम मुद्दा बना रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। 1.5 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष बीआरएस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अब भाजपा नेता
एन रामचंद्र राव ने कालेश्वरम परियोजना की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। भाजपा नेता ने कहा, कालेश्वरम परियोजना का निर्माण सच में आवश्यकता से अधिक लागत के साथ किया गया है। कई बार परिषद और विधानसभा में भाजपा कह चुकी है कि यह परियोजना बीआरएस सरकार के लिए एक एटीएम है। राव ने जोर देकर कहा कि कैग रिपोर्ट के बाद मामले को जांच के लिए सीबीआई को तुरंत सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट के बाद साफ है कि जल्दबाजी में पैसा बनाने के लिए फिजूल खर्ची की गई है। इस मामले को अब जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कालेश्वरम मामले की जांच तुरंत सीबीआई को सौंपे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शुक्रवार को भाजपा विधायक नीलेश राणे के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। भाजपा विधायक के काफिले पर पथराव से रत्नागिरी के चिपलून में तनाव बढ़ गया है। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सरकार ने घटना के जांच आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। शुक्रवार को रत्नागिरी के चिपलून में भाजपा कार्यकर्ताओं और शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यह झड़प शिवसेना यूवीटी के विधायक भास्कर जाधव के कार्यालय के बाहर हुई। इस झड़प के दौरान स्थिति को बिगड़ती देख पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तीतर बीतर किया। इसी दौरान भाजपा विधायक और पूर्व सांसद नीलेश राणे का काफिला भी वहीं से गुजर रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं और शिवसेना यूवीटी कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने नीलेश राणे के काफिले पर भी पथराव कर दिया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और घटना की जांच कर रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शरद पवार आज महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे। बारामती में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार का पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खोने का दर्द झलका। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया। शरद पवार ने कहा कि यह फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। शरद पवार ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने राजनीतिक पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से बाहर कर दिया गया। न सिर्फ ये ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया। यह फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। शरद पवार का बारामती का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। बारामती सीट परंपरागत रूप से शरद पवार की राजनीति का गढ़ रही है और पहले शरद पवार और फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। मुंबई में गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके में आज सुबह भीषण आग लग गई। आज की वजह से 15 घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। मिल रही जानकारी के आग सुबह 4 बजे के करीब लगी है। आग लगने के कारणों की अभी जांच हो रही है। इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के आने से पहले पानी डालकर आग को काबू करने की कोशिश में लगे हैं। इस घटना को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में आज सुबह लगी भीषण आग में कम से कम 10 से 15 घर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। इस घटना में कोई घायल नहीं है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
एनडीए में वापस चले जाएंगे। राज्य के किशनगंज जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कुमार और उनके पूर्व सहयोगी राजद पर मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के खिलाफ होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों को याद होगा कि जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो मैंने चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके लंबे समय तक भाजपा विरोधी खेमे में रहने की संभावना नहीं है और वे फिर से गुलाटी मार सकते हैं। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील ने फिजिकल पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके बाद वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कोर्ट को अपने पेश नहीं होने की वजह बताई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की वजह से वह कोर्ट में खुद पेश हो पाने में सक्षम नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता था लेकिन बजट आ गया, कोर्ट जो भी डेट देगा मैं आ जाऊंगा। हालांकि ईडी ने इस बात का विरोध नहीं किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें केजरीवाल सुबह 10 बजे पेश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि इलाहाबाद सदियों से ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बना हुआ है। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वकील राष्ट्र निर्माण और न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, इलाहाबाद सदियों से ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बना हुआ है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले 137 वर्षों से ज्ञान का प्रतीक बना हुआ है। वकीलों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, वकील समाज में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। कानूनी प्रणालियों के कामकाज में योगदान देते हैं, न्याय को बढ़ावा देते हैं। वह ये सुनिश्चित करते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल के तटीय शहर कन्नूर में शुक्रवार को एक जंगली हाथी घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। वहीं एक स्थानीय शख्स भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हाथी में माओवादी गुट पर हमला कर दिया था। समूह के सभी सदस्य हमले से बचकर भाग निकले। हालांकि हमले में एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि हाथी को देखकर लोग डर गए और वे सुरक्षित जगह पर शरण लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़ा हादसा हो गया है। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास लॉन में एक शादी का पंडाल लगाया जा रहा था। इस दौरान उसका एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई मीटिंग 20 फरवरी को बीदर में होने जा रहे सम्मान कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। कॉलेज फोरम परियोजना BRS के लिए एक ATM मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग करते हुए बोले भाजपा नेता N रामचंद्र राव। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भाजपा विधायक नीलेश राणे के काफिले पर पथराव। बीजेपी शिवसेना UBT कार्यकर्ता भिड़े, हुआ हंगामा। मैंने नीतीश के NDA में लौटने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, बोले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। केरला के कन्नूर में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, एक को कुचला। माओवादी गुट पर भी किया हमला।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।